बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क में आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली का आगाज़ हो गया है। मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ के इस्तीफ़े के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी को गवर्निंग बोर्ड का मेंबर नामज़द कर दिया है और इसके साथ ही मोहसिन रज़ा नकवी क्रिकेट के मामला देखने के लिए सरगर्म भी हो गए हैं, जिसके लिए गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन रज़ा नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर से मुलाकात भी की। उधर इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कावर शाह ने PCB के अबूरी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है। PCB हेडक्वार्टर कद्दाफी स्टेडियम लाहौर पहुंचने पर CEO सलमान नसीर ने उनका इस्तकबाल किया। उनकी तैनाती PCB आइन के आर्टिकल 7(2) के तहत की गई है। कायम मकाम चेयरमैन PCB शाह कावर का कहना है कि पैटर्न PCB वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने उन पर एतमाद किया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी अवलीन जिम्मेदारी जल्द से जल्द चेयरमैन PCB के शफाफ इलेक्शन करवाना है। कावर शाह 4 हफ्तों के अंदर PCB चेयरमैन के इंतखाबात कराएंगे। इसके अलावा शाह कावर क्रिकेट बोर्ड के रोज़मर्रा के मामलात भी देखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के इंतखाब और गवर्निंग बोर्ड की तश्कील पर गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी। खुशामदीद कहेंगे आपको। जी माजिद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजम अजीज सेठी चले गए, चौधरी ज़का अशरफ चले गए, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी ना तो गवर्निंग बोर्ड बना सकी, ना मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुस्तकिल बुनियादों पर इंतखाब करवा सकी है। अब इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाह कावर ने अबूरी चेयरमैन की जिम्मेदारियां तो संभाली हैं। क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि अगले 4 हफ्तों में क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड का तश्कील पा जाए और क्रिकेट बोर्ड के जो मुस्तकिल चेयरमैन हैं वो अपनी कुर्सी को संभाल लें? या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन है वो तो यही कहता है कि जब केयर टेकर चेयरमैन आता है तो उनको 4 हफ्ते में इंतखाब करवाना होता है और इंतखाबात मुकम्मल होने के 1 हफ्ते बाद जो चेयरमैन बनता है उसको अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होती है। कल मैं जियो न्यूज पर फवाद हसन फवाद जो IPC के मिनिस्टर हैं उनका बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो तश्कील दे दिया है। तो मेरे ख्याल में अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो मुझे सुनने में आ रहा है कि 13 जून 2023 को नजम अजीज सेठी ने जो गवर्निंग बोर्ड तश्कील दिया था जिसमें 4 रीजन के और 4 डिपार्टमेंट्स के लोग थे, वही गवर्निंग बोर्ड जो है वो तश्कील पाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर के 2 नॉमिनी मुस्तफा रमदे और मोहसिन नकवी ये होंगे। और बाजार ये नजर आ रहा है कि जिस तरह माजी में भी हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन का इलेक्शन है उसमें जो बंदा भी इलेक्शन में चेयरमैन का कैंडिडेट होता है वो अनअपोज मुंतखब हो जाता है। तो इम्कान तो यही है कि कोई अब मजीद बदमज़गी पैदा नहीं होगी और ये सारा प्रोसेस जो है वो बखूबी अंजाम को पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए गवर्निंग बोर्ड की तश्कील और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के इंतखाब के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। अब कुछ बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे और खेले जाने वाले खेल फुटबॉल की। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तारीख में पहली मरतबा FIFA वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे राउंड में जगह बनाई है, जिसके लिए उन्हें होम और अवे की बुनियाद पर मैच खेलने हैं। लेकिन इत्तलात हैं कि FIFA वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 के सिलसिले में कौमी फुटबॉल टीम का मुकाबला उर्दून के साथ इस्लामाबाद से मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। FIFA वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 का होम मैच पाकिस्तान को उर्दून के मुकाबले पर 21 मार्च को खेलना है। तहम जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद फ्लड लाइट्स की सहूलियात ना होने के सबब ऐसा मेज़बानी के हवाले से करता दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इस तमाम सूरत हाल में अब उर्दून की फुटबॉल फेडरेशन के साथ राब्ते में है, जिसके बाद इस मुतालिक हतमी तौर पर तफसीलात सामने आ सकेंगी। मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उर्दून के खिलाफ मैच से कबल जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में फ्लड लाइट लगाने की यकीन दहानी करवा रहा है। FIFA वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 में उर्दून के खिलाफ मैच मुंतकिल करने पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ख़त पोस्ट किया है, जिसमें 19 जनवरी की तारीख दर्ज है, जिसमें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को इंतजामात मुकम्मल होने से आगाह किया गया है। लेकिन PFF के मुताबिक उन्हें ऐसा कोई ख़त मौसूल हुआ ही नहीं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल शुएब खोसो ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, जिन्ना स्टेडियम में लाइट्स और सीटों के लिए टेंडर गुज़िश्ता साल जारी कर दिए गए थे। जिन्ना स्टेडियम में फरवरी के आखिरी हफ्ते में लाइट्स और सीटें तनसीब
कर दी जाएंगी। लाइट्स और सीटें दोनों एक साथ फरवरी में दरामद हो जाएंगी। जिन्ना स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उर्दून के खिलाफ मार्च में मैच की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तैयार हो जाएगा। कंबोडिया से कबल फीफा नुमाइंदे ने जिन्ना स्टेडियम का जायज़ा लिया, रिपोर्ट मुरतब की। फीफा को तसल्ली बख्श रिपोर्ट मिली, तभी जिन्ना स्टेडियम 2 मैचेस की कामयाब मेज़बानी कर चुका है। उन्हें नहीं मालूम क्यों पीएफएफ न्यूट्रल वेन्यू पर उर्दून के खिलाफ मैच खेलना चाहता है। पीएफएफ ने कंबोडिया तुर्कमेनिस्तान के खिलाफ मैच के वक्त में ऐसी ही कोशिश की थी। अगर पीएफएफ जिन्ना स्टेडियम से मुतमईन नहीं तो पाकिस्तान में कहीं और मैच शेड्यूल कर ले। पाकिस्तान में फुटबॉल ग्राउंड्स की कमी नहीं, पीएफएफ को बैरून मुल्क ही मैच क्यों शेड्यूल करना है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबरा हारून मलिक साहब टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। खुश आमदीद कहूँगा आपको। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बात का कितना इम्कान है कि पाकिस्तान और उर्दून के दरमियान मैच इस्लामाबाद में खेला जाएगा, या फिर अब ये तय हो गया है कि उर्दून और पाकिस्तान का 21 मार्च 2024 को होम मैच अब पाकिस्तान में नहीं होगा। याया साहब, जो फीफा है और फीफा और एएफसी, वो आपको मालूम है कि दुनिया भर में और एएफसी एशिया में फुटबॉल को मैनेज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि एक अच्छी प्रोडक्ट यानी फुटबॉल दुनिया तक पहुंचे। इसी सिलसिले में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की जो गेम्स होती हैं, उन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की गेम्स के अराउंड फीफा और एएफसी के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स फैन के लिए क्रिएट किए जा सकें। इसी तरह उनकी डेडलाइन थी 21 जनवरी कि हम वेन्यू की कॉन्फर्मेशन प्रोवाइड करें, और अभी बल्कि हम आपको वो लेटर भी भिजवा देंगे। तो 21 जनवरी की डेडलाइन थी कि आपने वेन्यू की डिटेल बतानी है, जो कम्युनिकेटेड थी सबको। अच्छा, अब क्योंकि मैच जैसा कि आपने भी कहा रमज़ान में है, तो रमज़ान में ज़ाहिर है दोपहर को 1 बजे 2 बजे मैच खेलना, फैन से एक्सपेक्ट करना कि वो स्टेडियम में आएंगे, मुनासिब बात नहीं है। लिहाजा हमें अब कोई ऑल्टरनेट वेन्यूज़ एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, क्योंकि जो इंस्पेक्शन टीम भी आनी थी उसकी भी हमने रिक्वेस्ट की हुई थी, उसकी भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो लिहाजा अब हम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उन ऑप्शंस के लिए हमें जो ही कुछ फाइनल होगा तो हम फैंस के साथ और कम्युनिटी के साथ शेयर कर देंगे। हारून मलिक साहब, आपका हमें मौक़िफ़ देने का बहुत शुक्रिया, लेकिन दूसरी जानिब इस खबर के मंजर आम पर आने के बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का मौक़िफ़ यह है, क्योंकि मैच 21 मार्च 2024 को होना है और ये जनवरी है। आपकी बात अपनी जगह के SOP तय होना है, स्पेशल फील्ड और लोगों ने आना है इंस्पेक्शन करने के लिए, लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि उन्हें थोड़ा वक्त दरकार है। 21 मार्च से कबल वो फ्लड लाइट की सहूलियात जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद को फराहम कर देंगे और वेन्यू तैयार होगा मैच से पहले। तो क्या इस यकीन दहानी के बावजूद भी कोई पेशरफ्त मुमकिन है? पाकिस्तान में इस मैच के इनेकाद का इम्कान है? या भाई, उसमें जो सिर्फ एक इशू है वो ये है कि रूल्स हम नहीं बनाते। रूल्स जो है वो एक ग्लोबल इदारा है फीफा, वो बनाता है। फीफा ने कहा है कि हमारी डेडलाइन 21 जनवरी थी। हमने ये बहुत पहले से पीएसबी के साथ कम्युनिकेट भी किया हुआ है, और उन्होंने हमें अश्योर किया था कि जनवरी में लाइट्स लग जाएंगी। अनफॉर्चुनेट है कि जनवरी में लाइट्स नहीं लगी। अब वो कह रहे हैं मार्च में लाइट्स लग जाएंगी, लेकिन फीफा के जो रूल्स हैं, जो उनकी डेडलाइन थी वो 21 जनवरी थी। अब हम फीफा से, एएफसी से और उर्दून से बात कर रहे हैं। जो ही कोई वेन्यू का फाइनलाइज होता है तो फिर हम सबके साथ शेयर कर देंगे। तो हारून मलिक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान अपना मैच उर्दून में खेलेगा? क्या फीफा इस मैच के वेन्यू के लिए आपको कोई ऑप्शन देगा और फिर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इसका हतमी फैसला करेगा, या फिर इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को एक और डेडलाइन दी जा सकती है जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद के हवाले से? जी, हमारी अवलीन तरजीह तो ये है कि हर होम गेम हम अपने होम पे खेलें, लेकिन अब ये मामला जो है ये एएफसी और जॉर्डन का जो एफए है उनके साथ बाहमी मुशावरत से ही फाइनल होगा। हम जाहिर है एक्सटेंशन के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे। हम जो भी पॉसिबल है कि ये मैच पाकिस्तान में हो, हमारी अव्वलीन तरजीह यही है
बट अब ये फैसला जो है ये जॉर्डन पाकिस्तान एंड फाइनल डिसीजन AFC के थ्रू आएगा, तो जो ही इसमें कोई पेशरफ्त होती है हम शेयर कर देंगे। तो हारून मलिक, ये फैसला कब तक मुतवक्किल है? हमारी उनसे कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है। कल सुबह भी दोबारा हमारी मीटिंग्स हैं, जॉर्डन के FA के साथ भी कल सुबह भी मीटिंग्स हैं। तो इसमें जाहिर है कुछ दिन लगेंगे, बट ये कहना कि कब तक हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि विदिन 1 to 2 weeks कोई फाइनल इसमें डिसीजन निकल आएगी। तो हारून मलिक, ये बताइएगा कि उर्दून के ख़िलाफ़ पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम का मैच है, इसके लिए आपकी तैयारियां, आपका कैंप, पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कब तक किया जा सकता है? वो तो जो टीम है वो जैसा कि आप जानते हैं कि कोच ही फाइनलाइज करेगा। क्लोजर टू द मैच डेज हम लोग अपना कैंप शुरू करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला वन टीम जब फाइनलाइज होगी तो कोच फाइनलाइज करेगा और हम कोच के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक टीम अनाउंस कर देंगे। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह हारून मलिक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद थे। इधर कराची में डिफेंस के मुकामी जिम में टैलेंट बॉक्सिंग नाइट शो के नाम से बॉक्सिंग इवेंट मुनक्किद हो रहा है, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए नौजवान बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट में 12 बॉक्सर्स के दरमियान 6 बाउट मुनक्किद होंगे। इवेंट के आगाज़ से कबल गुज़िश्ता रोज़ कराची के मुकामी होटल में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुकामी बॉक्सर्स का वज़न कराया गया और वो मीडिया के सामने भी पेश हुए। तकरीब से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा कि ऐसी बॉक्सिंग फ़ाइट का मकसद नौजवान बॉक्सर्स को मौक़े फ़राहम करना है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुकामी जिम के CEO मोहम्मद बिलाल का कहना था कि इस तरह के मुकाबलों से नौजवान बॉक्सर्स को मौक़े मैसर आएंगे, जिससे वो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना नाम बना सकते हैं। मोहम्मद बिलाल ने कहा कि हुकूमत और मल्टीनेशनल कंपनियों से अपील करते हैं कि वो इस तरह के इवेंट में अपना किरदार अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक और अचीवमेंट जो है करने जा रहे हैं। पहले तो MMA में पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है। इस टीम से हमने पाकिस्तान को 2 नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियन दिए हैं। अब जो कि जिम्नास्टिक को देख रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग को देख रहे हैं, और फर्स्ट टाइम है कि हम बॉक्सिंग को प्रमोट करने जा रहे हैं। कल जैसे कि 24 जनवरी को यहाँ पर फ़ाइट हो रही है, टाइटल फ़ाइट शो है ये, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान, इसको हमने इंटरनेशनल तक पहुँचाना है। तो एक स्टेप हमने और आगे ले लिया है, और आप देखेंगे ये फ़ाइट शो बहुत ही रहेंगे इंशाल्लाह। कि हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो कुछ ही आपको पता है जैसे कि क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। मैं चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो डाइट हो गई, जो ट्रेनिंग हो गई, जो दिन में 3 मरतबा ट्रेनिंग करनी है, ये सबसे ज़्यादा MMA और बॉक्सिंग में होता है। तो मैं चाहूँगा कि आगे आएँ, आगे बढ़े, अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान में आप यकीन करें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सिर्फ उनको आपने एक प्लेटफॉर्म देना है, और अल्हम्दुलिल्लाह माई जिम दे रहा है। अपील करता हूँ गवर्नमेंट से और मल्टीनेशनल कंपनी से कि आए, साथ दें, और बच्चों का जो है वो पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको उजागर करें। टैलेंट बॉक्सिंग नाइट शो में हिस्सा लेने वाले बॉक्सर्स का कहना था कि इस तरह के इवेंट मुनक्किद होने चाहिए। वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद बिलाल के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया और उनकी फ़ाइट का एहतमाम किया। फ़ाइट की तैयारी पूरी है और कोशिश करेंगे कि टाइटल अपने नाम करें। फ़ाइट्स मैंने तकरीबन प्रोफेशनल 4 फ़ाइटें खेली हैं, इंटरनेशनल फ़ाइट भी खेली, मैंने अफ़गानिस्तान के साथ खेली थी। और इंशाल्लाह मैं ख़ास कर अपने कोचेस का, जो कि अरसलान कोच है, मेरे उस्ताद अली बख्श है, मेरे उस्ताद शहराज है, उनका शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। जितनी मेहनत है हम यहाँ पर फ़ाइट खेल रहे हैं, सब उनकी मेहनत है, और ख़ासकर बिलाल भाई का, जिन्होंने हमें माई जिम का, जब लोग यहाँ पर फ़ाइट खेल रहे हैं। नाम मोहम्मद अनस कासी है, मैं ताल्लुक़ रखता हूँ कोयटा से, और मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का। और दूसरा प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैंने लास्ट ईयर फरवरी में डेब्यू किया था। और ये सारा जो है ना मोटिवेशन अरसलान उस्ताद और मेरे कोच उस्ताद अली बख्श और उस्ताद शहराज की वजह से मुझे मिली है, और ऐसे बिलाल भाई जैसे लोगों की वजह से हमारी और मोटिवेशन बढ़ी है, जिससे हम कंपटीशन खेलते हैं, और उसकी वजह से हम ज़्यादा क्या नाम है एक्साइटेड है इस टैलेंट शो के लिए। जो भी एग्जीबिशन फ़ाइट्स हमारे आ रहे हैं कल, तो वैसे ही तो पाकिस्तान में आपको पता है क्रिकेट को ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इस कॉम्बैट स्पोर्ट्स को जो है ना ये एथिकली बहुत बुरा समझा जाता है। तो हमें भी घर वालों के साथ भी लड़ना पड़ता है, रिंग पे भी लड़ना पड़ता है, अपने पेट के साथ भी लड़ना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें जो है ना इन चीज़ों का फेस करना पड़ता है। लेकिन हम थैंक्स करते हैं बिलाल भाई को कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, और हमारे उस्ताद अरसलान साहब को कि ये हमारे साथ हैं। तो
हम चल जाते हैं रिंग में और जीत होती है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहसिन है, मैं जो हूँ फेदर वेट बॉक्सर हूँ, लाइट वेट के अंदर माशाल्लाह से चैम्पियन हुए। मेरे उस्ताद कोच उस्ताद अली बख्श के पास ट्रेनिंग करते हैं हम लोग। और जो है ये इवेंट माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ये जो लोकेशन है, जो वेन्यू है और माशाल्लाह से जो लोग हैं, प्रमोटर्स हैं, बहुत बेहतरीन इवेंट है। दूसरी चीज़ ये कि फ़ाइट के हवाले से तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहनत की है इसके लिए और इंशाल्लाह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस इंशाल्लाह जो मेहनत है उसके ऊपर भरोसा है और अल्लाह ताला हम सबकी कामयाबी दे और हमारी इज़्ज़त रखे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बात करेंगे स्नूकर की। 48वीं कौमी स्नूकर चैम्पियनशिप कराची में मुनक्किद हुई। इस फाइनल के दोनों क्यूस्ट हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं 48वीं कौमी स्नूकर चैम्पियनशिप की, जो नेशनल मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में मुनक्किद हुई। इवेंट में मुल्क भर से 37 क्यूइस्ट ने हिस्सा लिया। पहले राउंड के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों के बाद अजद इकबाल, नसीम अख्तर, अवैसुल्ला और सोहेल शहजाद ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जिसमें पंजाब के अवैसुल्ला मुनीर ने सिंध के सोहेल शहजाद को 6-2 के फ्रेम से शिकस्त देकर पहली मरतबा फैसला कुन मार्के में जगह हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में नेशनल बैंक से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल अक़वामी खिलाड़ी अजद इकबाल ने पंजाब के नसीम अख्तर को 6-1 से हराया। अजद इकबाल ने मैच के दौरान छठे फ्रेम में 108 का सेंचुरी ब्रेक भी खेला। चैम्पियनशिप का फाइनल अजद इकबाल और अवैसुल्ला के दरमियान मुनक्किद हुआ। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अवैसुल्ला ने इब्तिदा में अजद इकबाल को संभलने का मौका फराहम नहीं किया और पहले सेशन में वो 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम की बरतरी हासिल किए हुए थे, लेकिन अजद इकबाल ने इसके बाद अपने तजुर्बे का भरपूर इस्तेमाल किया और कम बैक करते हुए मुसलसल 3 फ्रेम अपने नाम किए। सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हो गई जब 12वां फ्रेम अवैसुल्ला ने जीत लिया और मुकाबला 6-6 से बराबर हो गया, लेकिन 13वें और आखिरी फ्रेम में अजद इकबाल ने अपने तजुर्बे को बरूए कार लाते हुए फतह समेट कर टाइटल अपने नाम कर लिया। इवेंट के अख्ताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। बाबर मसीह को 140 का सेंचुरी ब्रेक खेलने पर इनाम दिया गया। फाइनल के रनर्स अप अवैसुल्ला को 1 लाख रुपये नकद और ट्रॉफी दी गई। फातेह खिलाड़ी अजद इकबाल को विनिंग ट्रॉफी के साथ 2 लाख रुपये का इनाम दिया गया। नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और आज स्टूडियो में हमने अजद इकबाल के साथ अवैसुल्ला मुनीर को मदऊ किया है, जो 48वीं नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप के फाइनलिस्ट हैं। गुफ्तगू की शुरुआत अजद इकबाल से करना चाहूँगा। अजद, काफ़ी अरसे से कौमी स्नूकर चैम्पियनशिप खेलते रहे हैं, फाइनल में भी पहुँचे हैं, लेकिन पहली मरतबा चैम्पियन बने हैं। क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं? जी अजद जी, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में स्कोर में इनवाइट किया। उसके बाद काफ़ी अरसे से मैं ये फ़र्स्ट टूर्नामेंट जो नेशनल चैम्पियनशिप होती है, साल का पहला टूर्नामेंट होता है, ये मैं जीत नहीं पा रहा था। कभी मैं बिलाल से हार जाता, कभी मोहम्मद सजाद से, कभी किसी से हार जाता था। 4-5 दफ़ा ये मैं फ़ाइनल हारा हूँ। तो जब से मैं खेल रहा हूँ, तकरीबन 15 साल के बाद जब से मैं खेल रहा हूँ, पाकिस्तान डोमेस्टिक खेल रहा हूँ इधर, तो 15 साल के बाद ये फ़र्स्ट टूर्नामेंट है जो मैं पहला टूर्नामेंट जीता हूँ। अदरवाइज़ तो रैंकिंग के मैं काफ़ी टूर्नामेंट जीता था, लेकिन आज मैं ये 15 साल के बाद जीत के अब मैं पाकिस्तान के कंप्लीट टूर्नामेंट जीत चुका हूँ। तो 15 साल से आप मेहनत कर रहे थे, दिक्कत हो रही थी, फाइनल में पहुंचकर ट्रॉफी नहीं उठा पा रहे थे। इस बार ऐसा क्या टोटका किया अजद आपने कि इस बार आप चैम्पियन भी बने? इस बार वो जो आप कहते हैं ना कि डोमेस्टिक में मैं हर टाइटल जीता हूँ, मां सिवाय कौमी चैम्पियन बनने के, तो अब आप कौमी चैम्पियन भी बन गए। बस मुझे असल में ये था कि मैं 1-2 साल से मैं प्रोफेशनल सर्किट के लिए क्वालिफाई किया था मैंने इंग्लैंड में। तो मैं इंग्लैंड में 1 साल वहाँ पे प्रोफेशनल में खेला हूँ दुनिया के टॉप प्लेयरों के अंदर। उसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक टाइम पे 2015 में हाँ जी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी शेराटन में, तो टीम में मैं फ़ाइनल में मैं पहुंचा था। फ़ाइनल में आप जियो सुपर दिखा रहा था, लाइव मैच पे मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जीता हुआ फ्रेम इसी ब्रोन की वजह से मैं हारा था। वर्ल्ड चैम्पियन का रनर अप हो गया था, वर्ल्ड 90% जीत चुका था वर्ल्ड चैम्पियन, और वो जब मेरा इन ऑफ हुआ वाइट बॉल, वही ब्रोन के साथ हुआ, और आज उसी ब्रोन की वजह से 15 साल के बाद मैं यही फाइनल जीता हूँ।
चलें जी, अजद इकबाल की कहानी आपने उन्हीं की ज़बानी सुनी। अब इस 48वीं कौमी नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप के फ़ाइनल खेलने वाले अवैसुल्लाह मुनीर भी स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो अवैसुल्लाह मुनीर साहब, सबसे पहले तो आपको फ़ाइनल तक पहुँचने की मुबारकबाद दूँगा। जानना ये चाहूँगा कितने अरसे से आप नेशनल सर्किट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपका ये पहला फ़ाइनल था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये पहला फ़ाइनल है और मैं 4-5 साल से इंशाल्लाह नेशनल खेल रहा हूँ और बाकी अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह पिछले साल मैं नंबर 4 पे था नेशनल में और इस साल नंबर 2 हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 1 भी होऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। जिस तरह अजद बता रहे थे अवैस के, इन्होंने तो ठान ली थी, इन्होंने सोच लिया था कि वो करेंगे जो 15 साल से नहीं हो रहा और आपके ख़िलाफ़ इन्होंने ये कारनामा अंजाम दे ही दिया फ़ाइनल में पहुँच। आप ये बताइए कि आपका ये टूर्नामेंट कैसा रहा? आपने कहा कि 4-5 साल से आप नेशनल सर्किट में खेल रहे हैं। इस बार जो आप फ़ाइनल तक पहुँचे और फ़ाइनल में पहुंचकर चैम्पियन नहीं बन सके, अफसोस तो होगा, लेकिन यहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा? जी यहाँ तक का सफ़र तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था और आपको पता ही है सारे प्लेयर्स को मैंने आउट किया है। मोहम्मद आसिफ, बाबरी, सुहेल भाई, मतलब बहुत अच्छा टूर्नामेंट मुझे खेलने को भी मिला ये, और गेम भी मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी खेली जा रही थी इस दफ़ा। तो ये जानना चाहता हूँ आपसे अवैसुल्लाह मुनीर, जिस तरह आपने कहा कि मैंने बड़े बड़े खिलाड़ियों की इस इवेंट में छुट्टी कर दी और बेस्ट ऑफ 13 के फ़ाइनल में एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि आप 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से लीड कर रहे थे। हाँ जी। और सिर्फ 2 फ्रेम अगर आप जीत जाते तो आप चैम्पियन बन जाते। लेकिन कहाँ आपसे गलती हो गई, कहाँ आप चूक गए कि 5-3 लीड लेने के बावजूद आप अजद को हरा ना पाए? मैं समझता हूँ कि 5-3 जब मैं लीड कर रहा था वहाँ पे 30 मिनट्स का ब्रेक हुआ, वहाँ पे मेरा थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज़ हुआ। मैं समझता हूँ कि जब मैं चल रहा था वहाँ पे वो ब्रेक नहीं होना चाहिए था, मेरा अपना ये माइंड है। लेकिन खैर गेम का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द गेम है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह हार भी गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं जीतूँगा। बहुत शुक्रिया अवैसुल्लाह मुनीर साहब, 48वीं कौमी नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप के फाइनलिस्ट, और उनके साथ 48वीं कौमी नेशनल स्नूकर चैम्पियन अजद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान के 2 उभरते हुए क्यूइस्ट की, और उम्मीद करते हैं कि ये गुफ्तगू आपको अच्छी लगी होगी और पाकिस्तान के वो स्नूकर खिलाड़ी जो इस खेल के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, इस खेल में अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए अजद इकबाल और अवैसुल्लाह मुनीर जो है किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।